अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर आ रही है बिहार में बम्पर बहाली, यानी बिहार के अंदर भी ये बहाली है और ऑल इंडिया ओवर ये बहाली है। 44,000 से अधिक जो पद हैं, 44,000 से अधिक पदों पर ये बहाली है। और अगर मैं सिर्फ क्वालिफ़िकेशन की बात करूं कि आपका इसके अंदर क्या एजुकेशन होना चाहिए, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोकानिया पास अगर हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप समझ लीजिए कि ये बम्पर बहाली आई है, तो आप इस फॉर्म को अगर भरने के इच्छुक हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि क्योंकि इसके अंदर सैलरी भी आपको 15,000 से 28,000 तक मिलेगी, तो काफ़ी अहम बहाली है। अगर आप इसके इच्छुक हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। इसमें क्वालिफ़िकेशन भी सिर्फ फ़ोकानिया पास मांगा गया है। तो क्या है पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ग्रामीण डाक सेवक के 44,228 ओहदों पर बहालियां फार्म 15 अगस्त तक, यानी आपको इसके अंदर बताया जा रहा है कि ग्रामीण डाक सेवक के अंदर ये बहाली है, जिसे आप कह सकते हैं इंडिया पोस्ट इसके अंदर बहाली है, जो कि 44,228 सीटों पर यह बहाली है। और फार्म आप 15 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए, इसमें क्वालिफ़िकेशन की जो बात इसने कही है कि 10वीं वो फ़ोकानिया पास, यानी अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास हैं और अगर मदरसा बोर्ड से आप सिर्फ फ़ोकानिया पास हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ज़रूर फार्म भरें। इम्तियाज़ अहमद करीमी, जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। पटना प्रेस रिलीज, इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक GDS के 44,228 ओहदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर जो बताया गया है वो आप देखें कि दिलचस्पी रखने वाले और अहलियत उम्मीदवार मंजूर शुदा बोर्ड से 10वीं या मसावी दर्जा पास हो, यानी अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आपको इसके अंदर उम्मीदवार किसी भी बोर्ड से 10वीं या उसके मसावी, यानी जो 10वीं क्लास तक दर्जा के कोई भी उसके बराबर की अगर डिग्री हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि फ़ोकानिया पास उम्मीदवार भी इन ओहदों पर बहाली के लिए सरकारी वेबसाइट यहाँ पर इंडिया पोस्ट JDC online.gov.in पर जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर जो वेबसाइट बताया गया है, आपको इसी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना है और सेम टू सेम इसी वेबसाइट पर आपको विज़िट करना है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद देखिए, इसके अंदर जो बताया गया है कि इंडिया पोस्ट बहाली 2024 के लिए दरखास्त फार्म भरने का अमल 15 जुलाई से जारी है, जो कि इसके अंदर आपको 15 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये बातें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक चेयरमैन, यानी BPSC के जो साबिक चेयरमैन इम्तियाज़ अहमद करीमी ने अहलियत रखने वाले उम्मीदवारों के मफाद में बताई है। जनाब करीमी ने कहा कि उम्मीदवार वेबसाइट पर मौजूदा नोटिफिकेशन PDF में मज़कूरा तफसीलात को बारीकी से चेक करने के बाद ही JDC ऑनलाइन फार्म भरें। यानी अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको विज़िट करना है और वहाँ पर आपको उसका PDF डाउनलोड कर लेना है। और उस PDF में आपको 3 कैटेगरी की उसके अंदर बहाली के बारे में बताई गई है कि आपका किसके अंदर किसमें कितना सैलरी होगा। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो उसका आप PDF ज़रूर डाउनलोड कर लें और उसको बारीकी से फॉर्म भरने से पहले आप उसकी जाँच कर लें। जनाब करीमी ने कहा कि 10वीं या मसावी दर्जे के तलबा के लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है, यानी जो 10वीं दर्जा के जो तलबा है उनके लिए सुनहरा मौका है कि वो सरकारी शोबे में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। यानी क्योंकि एक इंडिया पोस्ट जो होता है ये सरकारी सेवा है, तो अब सरकारी सेवा में जाकर आप अपने करियर को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि इसमें सैलरी भी आपको करीब 15 से ऊपर ही मिलता है, जो कि 29,000 तक आपको इसकी सैलरी इसमें मिल जाती है। उन्होंने कहा कि कामयाबी से रजिस्टर्ड उम्मीदवार, जो यहाँ पर बताया गया कि उन्होंने कहा कि कामयाबी से रजिस्टर्ड उम्मीदवार का इंतखाब मेरिट की बुनियाद पर किया जाएगा, यानी जो उसके अंदर कामयाब होंगे मेरिट की बुनियाद पर किया जाएगा।
उम्मीदवारों की उम्र 18 से 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। यानी अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपकी एज 18 से 40 साल के दरमियान ही होनी चाहिए, उससे आपका न तो कम होना चाहिए, उससे न तो ज़्यादा होना चाहिए। फार्म फीस के तौर पर उम्मीदवार को 100 रुपये अदा करने होंगे। यानी आपको फॉर्म जो भरेंगे आपको उसमें जो आपको पेमेंट देना होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये अदा करना होगा। जब रिज़ा व ज़ुमरा SC ST और माजूर तबके के लिए कोई फार्म फीस नहीं, यानी जो निचले तबके के लोग हैं SC ST के लिए जो रिज़र्व ज़ुमरा है यानी SC ST के लिए कोई उसके अंदर फ़ीस नहीं है। उम्मीदवारों को जहां के लिए दरख्वास्त फार्म भर रहे हैं वहां के इलाकाई ज़ुबान का जानकारी होना चाहिए। यानी अगर आप बिहार में जानते हैं तो बिहार का आपको हिंदी जानना चाहिए, या अगर आप बंगाल के लिए भर रहे हैं तो आपको बंगाली जानना चाहिए, अगर तमिलनाडु के लिए भर रहे हैं तो आपको तमिल आनी चाहिए, अगर आप केरला के लिए भर रहे हैं तो आपको मलयालम आना चाहिए। तो आप जहां के लिए फार्म भरें वहां की इलाकाई ज़ुबान आपको आनी चाहिए। इंडिया पोस्ट JDS के तहत बहाली अमल के माहाना तनख्वाह 10,000 रुपये से लेकर 29,380 रुपये तक आपको दिया जाएगा। ये इसके अंदर सैलरी जो रखा गया है 10,000 से लेकर 29,380 रुपये तक। जनाब करीमी ने कहा कि 10वीं या मदरसा एजुकेशन बोर्ड से फ़ुकानिया पास उम्मीदवार ज़रूर फार्म भरें, मेहनत व लगन के साथ तैयारी करें, मेहनत से ही कामयाबी मिलती है, हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। तो ये काफ़ी अहम बहाली, अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। आप अपना करियर सरकारी इससे शुरू कर सकते हैं और आपको इसके अंदर सैलरी 10,000 से 29,000 तक आपको इसके अंदर सैलरी मिलेगी। तो ये एक अच्छा आपके लिए वक्त हो सकता है, अच्छा करियर शुरू करने के लिए ये अच्छा वक्त हो सकता है। अब बहुत सारे हमारे ऐसे जो व्यूवर्स हैं जो बार बार कमेंट भी करेंगे कि फॉर्म कहाँ से भरना है, तो मैं आपको यहाँ पर बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्म भरने के लिए आपको यही वेबसाइट आपको डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र पर आपको ओपन करना है, और या तो आप अपने से नहीं तो आप किसी साइबर कैफ़े पर जाकर आपको इसी वेबसाइट का नाम बताना है उनको। आपको कहना है कि इंडिया पोस्ट JDSonline.gov.in पर हमको यहाँ पर एक फॉर्म की बहाली आई है डाक सेवक की, तो हमें इसके अंदर फॉर्म भरना है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। न तो बहुत सारे ऐसे कैफ़े वाले हैं जिनको पता ही नहीं होता है। आपको यही वेबसाइट उनको बताना है, जब वो वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पर बाज़ाब्ता वेबसाइट के ऊपर में ही आपको नोटिफिकेशन नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर ये 15 अगस्त तक इस चीज़ की बहाली शुरू होने वाली है, यानी आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये काफ़ी अहम जानकारी थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने रखूँ। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।